गुरुजी से पूछो कि प्रेत आत्मा से कैसे बचें। ये कमेंट है सोनू मीना का। गुरुजी ये कमेंट आया है, इसका जवाब चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रेत बाधाओं से और प्रेत भय से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। सात्विक भी है, तामसिक भी है, पर मैं आपको एक बहुत आसान उपाय बताता हूँ। आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर, जी गुरुजी, वो आप हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पण करके या यथा योग्य जो भी आप प्रसाद अर्पण कर सकते हैं वो करके और बाएं कंधे का सिंदूर अपने पास में लेके आ जाएं। अब उस सिंदूर को चाहे तो ताबीज़ में मढ़वा लें और चाहे आप उसका टीका लगा के निकल लें। रात बेरात कहीं भी जाएंगे कोई भी प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। एक उपाय। दोस्तों नमस्कार, नए पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है हमारे। और गुरुजी फिर से जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट के अंदर। गुरुजी आपका नाम जानना चाहता हूँ। कल भी मैंने जैसे बताया था बरगेश्वर महादेव पे मेरा नाम मां मंडलेश्वर मनीषानंद महाराज, बरगेश्वर महादेव आश्रम, ग्राम सेमड़, और हमारे अन्य 3 आश्रम और भी है। बांसवाड़ा में है, हापुड़ में है, यूपी में। बांसवाड़ा में किस जगह आपका आश्रम है? बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है नवा गांव करके, बांसवाड़ा शहर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे नवा गांव ठिकरिया के पास में, और जागेश्वर महादेव करके जगह है, वहाँ हमारा आश्रम है। दोस्तों 2 दिन पहले पॉडकास्ट आया हुआ है और आपने देखा भी है और उस पर कमेंट आए। मैं नाम लेना चाहता हूँ उनका भी। सोनू मीना करके कमेंट करा है, गुरुजी से पूछो कि प्रेत आत्मा से कैसे बचें। ये कमेंट है सोनू मीना का। तो गुरुजी ये कमेंट आया है, इसका जवाब चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रेत बाधाओं से और प्रेत भय से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। सात्विक भी है, तामसिक भी है, पर मैं आपको एक बहुत आसान उपाय बताता हूँ। आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के बाएं कंधे का सिंदूर, जी गुरुजी, वो आप हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पण करके या यथा योग्य जो भी आप प्रसाद अर्पण कर सकते हैं वो करके और बाएं कंधे का सिंदूर अपने पास में लेके आ जाएं। अब उस सिंदूर को चाहे तो ताबीज़ में मढ़वा लें और चाहे आप उसका टीका लगा के निकल लें। रात बेरात कहीं भी जाएंगे कोई भी प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। एक उपाय है ये। एक उपाय और भी है, ऐसे काफ़ी सारे उपाय, पर मैं कुछ बहुत आम जनजीवन आसानी से कर सके वो बता रहा हूँ। जी गुरुजी। एक उपाय ये है कि आप किसी भी बहती नदी में जाएं, अभी तो बारिश का सीजन है, उस बहती नदी में से एक मुट्ठी रेत निकाल के लिया हमें, ठीक है। उस रेत को घर पे ले आए और 9 दिन तक किसी तस्तरी में, कांच की तस्तरी में, अच्छा, कांच की प्लेट में 9 दिन तक वो रेत आप सूखने के लिए रख दें घर में, ठीक है। 10वें दिन उस रेत में से एक चुटकी जितना आपको रेत लेना है। अब उस रेत को, एक मंत्र है, अब हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लगे, हर पंथ के, मैं आपको सिर्फ एक उपाय बता रहा हूँ, आप इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ना मत। जी गुरुजी। अब उस चुटकी एक रेत को लिया, वो जो पूरी रेत है उसको आप पहले रख लीजिए तस्तरी में रखिए, और अपने अगरबत्ती, धूप, ध्यान, 2 फूल अंदर गुलाब के रख लीजिए, और वो रख के एक मंत्र होता है अल हफीज़। क्या मंत्र है? अल हफीज़। अल हफीज़ गुरुजी कितनी बार पढ़ना है ये मंत्र? 11 बार उसके ऊपर पढ़ दीजिए और हाथ रखिए और फूंक मार दीजिए। उसके बाद एक चुटकी उसके अंदर से रेत लीजिए और किसी भी ताबीज़ में मढ़वा दीजिए, कपड़े से बांधवा लीजिए, कहीं भी ये आपके शरीर के साथ में रखिए, कभी भी प्रेत बाधा आपको नहीं लगेगी। आपको प्रत्येक अपने घर के व्यक्ति के लिए सिर्फ एक चुटकी लेनी है, बाकी अपने रिश्तेदारों को भी बांट सकते हैं। जी गुरुजी, ये हो गया प्रेत से बचने के लिए गुरुजी ना। हाँ, किसी अगर प्रकार की छोटी मोटी है, जैसे चौराहे पे आपने कल मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि चौराहे के ऊपर सामान रखे रहते तो उनसे कैसे बचा जाए। जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है। हम कहीं पे जैसे सोच के लिए भी चले जाते हैं, काफ़ी बार हाईवे पे निकल रहे सोच करने चले गए वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। इन सब चीज़ों से एक आपको बचाव की मिल जाती है पूरी। जी गुरुजी, जैसे अभी अपन ने बात करी कि प्रेत से बचने के तरीका। एक किसी के प्रेत लग गया और काफ़ी पीड़ित है, एक बार के लिए उसको थोड़ा सा कोई मिल जाए
और वो थोड़ी बहुत के लिए भी मानसिकता ठीक हो जाए, कैसे अगर वो कर सकता है उपाय से? देखिए युवी जी, एक चीज़ बताता हूँ आपको कि एक हर चीज़ का तरीका होता है। जी गुरुजी। हर बीमारी का इलाज एक ही टेबलेट नहीं होती है। बिल्कुल, वो तो होता ही गुरुजी। किसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पट्टी बांधने की ज़रूरत पड़ती है। हर तरीके का अलग इलाज है। तो तंत्र में भी इसी प्रकार से, लेकिन हाँ उपाय कुछ बताए जा सकते हैं। उन उपायों से आपको एक फौरी राहत जरूर मिल सकती है। जी गुरुजी। अब अगर हो सकता है कि आपकी अगर उसी लेवल की है तो उससे राहत से आपको फ़ायदा होता है। अवश्य उठाइए। जो ज्ञान मेरे पास है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, उसे मुझे बताने में कोई परहेज नहीं है। गुरुजी जैसे कि आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया है। जी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर ये, प्रेत बाधा लग गई है तो उससे एक फौरी तरीके से कैसे निपटा जाए। जी गुरुजी। तो इसका एक पूरा विधान है जो आप मैं या तो आपको लिख के दे दूंगा, वो आप अपने रील्स में चढ़ा दीजिएगा, या आप चाहे मेरे से बाद में अपन बैठ के उस पर कर देंगे। एक 5 मिनट का विधान होता है, वो विधान आप बताइए और सभी को फायदा हो। इस प्रकार का हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो। जी गुरुजी। गुरुजी जैसे कि मैं सोचता हूँ काफ़ी आजकल क्या है कि इस टाइम में कोई लोग जो नए व्यवसाय काम स्टार्ट करते हैं या कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो आड़स पाड़स वाले क्या है कि कुछ तो आजकल उनको खटता ही नहीं है। तो ऐसा एक दिमाग में लोगों को चलता है कि ज़मीन के ऊपर कुछ अगर ऐसा कोई काली विद्या कर नहीं दे या फिर कोई व्यवसाय को ठप नहीं कर दे, तो उससे पहले वो क्या काम करे जिससे उसका हाँ, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न मिल जाए। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का एक उत्तर देता हूँ। हम काफ़ी बार लोग ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जगह कैसी होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी, तो उसके लिए एक उपाय बताया गया है गुरु प्रदत्त जी। और उस उपाय में दूध और कुछ सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन चीज़ों को, मेरा खाली आपसे इतना सा निवेदन है कि आप इसको अगर इसमें लेके जाएंगे तो काफ़ी लंबा आपका होता चला जाएगा। जी गुरु जी। और एक ही चीज़ के लिए व्यक्ति, अब किसी को प्रेत बाधा का उपाय चाहिए तो भी आपके पूरे एपिसोड पे जाना पड़ेगा। तो इनके लिए आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि इनके शॉर्ट्स बना लीजिए जी। तो आपको उन शॉर्ट्स से माध्यम से वो चीज़ें आप उनको हैशटैग्स में वो नाम डाल के आप कर सकते हैं, ताकि सीधा ही वो अपनी मेन प्रॉब्लम पे चला जाए। जी गुरु जी। तो मैं आपको इस प्रकार के उपाय भी हैं जो बता दूंगा कि आप ज़मीन खरीदने से पहले क्या करें, ताकि ज़मीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपको पता लग जाए। हाँ गुरु जी, ये क्योंकि दिमागों में चलता है किसी के। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी कर देता है, करा देता है। देखिए ये सब आपसी एक, अब हर चीज़ का प्लस है तो माइनस भी है, बहुत सारे होते हैं। कुछ मस्तिष्क के मारे लोग भी होते हैं। हाँ सही है। हमारे पास काफ़ी केस आते हैं जिसके अंदर पता लगता है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। लेकिन उनके दिमाग में बैठ गया यार वो उसने ऐसा करवा रखा, उसने ऐसा करवा रखा है। और अमूमन कहीं जाते हैं तो कहते हैं तेरे घर वाले, तेरे परिवार वाले। तो ये चीज़ें मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। तो उन चीज़ों के लिए भी है और वास्तव में करने के लिए भी है। अब जब तक क्या है कि बुखार एक चढ़ता है, खाली धूप में बॉडी गर्म होती है जी, दोनों में फ़र्क होता है। गुरुजी जैसे कि आप वैसे काफ़ी एक तो ज्ञानी हो और सबसे काफ़ी आपके पास शक्तिशाली है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप ये जो आवाज़ सुन रहे हो इसमें भी कहीं ज्ञान होगा। किसी पेड़ पौधों के बीच में से जाते हैं तो मकड़ी लगी रहती है, तो उसमें भी ज्ञान है कि हमें कोई डंडी उठा के उसके आगे चलना चाहिए। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, हर जगह। हाँ जितना गुरुजी जानता हूं जैसे कि बताऊंगा। मैं मान गया हूँ आपकी बात बिल्कुल। गुरुजी जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह आजकल सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग हो रहा है, कहीं किसी के शरीर में प्रेत आई हुई है और कोई प्रेत को जैसे मेरे को आपका अपमान नहीं होगा लेकिन एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बाबा हो गए, काफ़ी हो गए जो उन प्रेत को ऑन द स्पॉट वहीं जो वो निकालते हैं, उनके साथ जो प्रेत से बातें करते हैं, शरीर में वो चीज़ें आके वो प्रेत जो है बाबा को भी बताती। ये चीज़ें क्या है, लोग कमेंट करते हैं कि ये सब आजकल के ढोंगी जो है कमाने की कोशिश करते हैं। ये सब ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, गलत कमेंट आते हैं कि ये इनका धंधा बन चुका है। तो लोगों को बहा कर और मुस्का कर जो पैसे कमाने के तरीके हैं, तो ये मैंने काफ़ी शब्द देखे जो रॉन्ग शब्द भी आते हैं गुरुजी। बिल्कुल आते हैं सब। देखिए जिसका मस्तिष्क है उस प्रकार के उत्तर तो आपको मिलेंगे। अब कल जो आपकी हमारी परसों या 2-3 दिन पहले जब बात हुई थी, तब मैंने बताया था आपको शरीर के आवेश के बारे में जी, कि किस प्रकार से ये पैरानेचुरल एक्टिविटीज़ आपके ओरा को टच करके और आपकी माइंड को मैनिपुलेशंस में लाती है। जी पॉजिटिवली वो चीज़ है। ओरा क्लीन करने के आप सबके अपने अपने अलग अलग रास्ते हैं। कोई उसको शरीर में बुला के और इस प्रकार से प्रश्न उत्तर करके पूछ रहा है, तो ये होता भी है और नहीं भी होता है। जी गुरुजी।
आप इसमें किसी चीज को परफेक्ट नहीं, क्योंकि जब तक आपको बुखार नहीं चढ़ेगा तब तक आप नहीं कह सकते कि बुखार होता है, सही है गुरुजी। या बुखार नाम की कोई बीमारी होती है। गुरुजी एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे घर के अंदर बहू बेटी होती है, उसके बाद जब घर के अंदर जो बड़े माता पिता को एक ख्वाब होता है कि घर के अंदर कोई लक्ष्मी आए, या फिर जो ऐसा उनका एक खुशी हो, वो लेकिन वो ऐसा जैसे कि उनमें लक्ष्मी आने का जैसे कि औरत के अंदर वो नहीं रहे, वो जो गर्भ के अंदर जो है बच्चा नहीं हो, उसके बाद उसके घर का जो एक कलर ये पूरा जो विनाश काल बन जाता है, और उसके बाद जो है आप सीधी प्रकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि घर में संतान के योग होना या घर में संतति नहीं होना नहीं शादी होना। के बहुत टाइम तक। जी, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, पर हाँ मैं पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, पति और पत्नी दोनों मेडिकेटेड फिट होने चाहिए। जी, अगर मेडिकली दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही है, तो इसका एक माँ कुप्रवंगा का बहुत अच्छा उपाय है। और यह माँ कुप्रवंगा का उपाय बहुत सारी जगह भी काम आता है, सिर्फ बच्चों में ही नहीं, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, इन सब जगहों को प्रवंगा का उपाय बहुत अलग है। लेकिन जैसे जिसको जिस प्रकार की है उस प्रकार का मैं आपको बता दूंगा, आप उनको व्यक्तिगत मैसेज में बता दीजिएगा। उसमें बताशा चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों से वो जाके स्वयं करे और उसके अनुभव जरूर बताएं। अगर प्रश्न पूछा है और उनको अगर फायदा होता है, नुकसान होता है, वो जरूर बताएं। जी गुरुजी मैंने एक ऐसा केस देखा है, ऐसा होता है कभी क्या, अगर जैसे कि इस बात को लेकर थोड़ा सा लग रहा है, करना नहीं चाहता हूँ लेकिन कर लेता हूँ क्योंकि क्लियर तो हो इस बात को भी, कोई किसी समाज की अगर लड़की है, अगर कोई किसी को बंदिश करके उसके ऊपर कोई नज़र से मिलाकर उसको वश में करके क्या ला सकते हैं, ऐसा होता है क्या? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप जो समाज में कह रहे हो, तो एक तो क्या, मैं जाति बंधन नहीं मानता। हाँ जी, धर्मों के अंदर आप अलग अलग धर्म की अगर बात करो तो उस जगह ज़रूर मैं विरोध दर्ज करता हूँ कि भाई ये है, लेकिन सनातन धर्म के अंदर में जाति प्रथा को बिल्कुल भी मान्य नहीं करता। तो एक तो इस शब्द पे आप थोड़ा सा जी, हाँ, ये है कि इस प्रकार के वशीकरण और ये गलत कार्य करने वाले बहुत लोग भी, अच्छा भी है तो बुरा भी है, जो मैं आपको हर बार कह रहा हूँ। बंदूक का सदुपयोग भी है और बंदूक का दुरुपयोग भी है, करना आपके हाथ में है। गुरुजी मैंने अभी कुछ टाइम पहले रील्स देखी थी, न्यूज़ भी देखी थी। ये जो घटना है कांकरोली राजसमंद की थी। एक शमशान घाट के अंदर किसी ने, तांत्रिक ने वगैरह, किसी चाहे कोई भी हो एक्सवाइजेड, उसने क्रियाविधि करके जैसे किसी की बलि देकर जानवर की, वहीं शमशान घाट के अंदर डाल के चला गया था। फिर सुबह मॉर्निंग में जो गांव के कुछ लोग आए उस रास्ते पर शमशान घाट की तरफ, तो अचानक देखकर उन चीज़ों को डर गए वो कि ये क्या, शमशान घाट के अंदर खून पड़े हुए हैं, बलि पड़ी हुई है। तो वो तुरंत ऐसे हड़बड़ाहट में वापस घर चले गए। उन्होंने उनके समाज को इकट्ठा करा और काफ़ी माहौल भी बना, पुलिस भी आई, और उसके बाद वो शमशान घाट के अंदर पहुँचे तो उसको पूरा जो है ये ताम झाम देखा था, अभी क्रियाविधि किसने कर रखी है वगैरह, जो बलि वाली। तो वो ऐसे मैं देख रहा था कि उस पर क्या ऐसी कोई बात हो या फिर कोई पुलिस कोई एक्शन ले या फिर ऐसा कुछ हो, लेकिन मैंने सोचा था उसमें टाइम इसमें कोई सबूत तो है नहीं कि कौन करके गया, कौन डाल के गया। तो गुरुजी मुझे एक चीज़ ये जानना है, ये शमशान घाट को जगाने के लिए करते हैं या फिर किसी का भला करने के लिए करते हैं? ये गुरुजी एक और दूसरी बात, गुरुजी कभी शमशान घाट को कोई भी व्यक्तिगत जाकर, कोई जैसे बाबा हो गया वगैरह, शमशान घाट को जगा दे, उसके बाद क्या गांव के अंदर कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है या फिर ऐसा कोई नॉर्मली रहता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि वास्तव में क्रियाएं करी जाती है शमशान में। जी गुरुजी। आज आप कामाख्या जाइए, उज्जैन जाइए, काफ़ी सारे शमशान हैं और काफ़ी अच्छे प्रबल साधक हैं जो स्थानीय स्तर के ऊपर भी अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। भोग हैं, तामसिक भोग हैं, सात्विक भोग हैं, आदि इत्यादि, या क्रिया का उतारा है, बहुत कुछ करते हैं। जी गुरुजी। नियम ये है जो हमारे पंथ में हमारे गुरुओं ने सिखाया कि अगर हम लोग भी कभी ऐसी कोई क्रिया करते हैं, जी गुरुजी, तो उस क्रिया के समापन के पश्चात वहां से पूरी सफाई कर दी जाती है ताकि आम व्यक्ति डरे नहीं। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने हड़बड़ाहट में कोई भला भी किया हो और भूल गया हो करना। जी गुरुजी। हो सकता है किसी ने कोई गलत क्रिया करी हो तो डर मन में हो तो फटाफट रख के बग गया हो। जी। तो काफी सारी संभावना है। अब साधक के ऊपर निर्भर करता है, साधक दुनिया को डराना चाहता है या वास्तविक कार्य करना चाहता है। जी गुरुजी। नहीं गुरुजी, जैसे कि शमशान घाट एक तो जागृत होता है। अब जो आपने पूछा कि गांव के अंदर इसका प्रभाव, दुष्प्रभाव,
तो देखिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, ये विज्ञान कहता है। जी। अच्छी क्रिया करी है तो अच्छी प्रतिक्रिया आएगी, बुरी क्रिया करी है तो बुरी प्रतिक्रिया आएगी। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता जा रहा हूँ कि तंत्र एक ऐसी वस्तु है, ऐसा हथियार है जिसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। गुरुजी फिर उस शमशान घाट को अगर जागृत कर दिया है तो उसका ऐसा क्या है, जैसे पता चले भी जागृत हो चुका है तो उसको वापस कैसे बंद करे? बाई चांस बड़ा अनहोनी हो जाए गांव के ऐसा अंदर। वैसा होता नहीं है कि कोई आदमी जागृत कर देता तो बंद नहीं कर सकता, अच्छा। क्योंकि जो उसे जगाएगा वो उसे बंद भी करेगा। मैंने सुना कि शमशान घाट के अंदर ये जो, और आप जो कह रहे हो कि जागृत करना, और ये तो उसमें कोई एक शक्ति विशेष का जागरण किया जाता है। अब जैसे एक मशान नाम की शक्ति है, जी गुरुजी, एक चुड़ैल नाम की शक्ति है, काफी सारी शक्तियां होती है अलग अलग नाम की। मैं चुड़ैल आपको का बहुत नाम सा- लिया है तो मुझे थोड़ा सा ऐसा मैं लगा बता है। रहा हूँ बहुत सारी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के जब जागरण किए जाते हैं तो किसी कार्य विशेष के उद्देश्य पूर्ति के लिए किए जाते हैं, तो वो तब तक करे जाते हैं जब उस व्यक्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा तो वो उस शक्ति को सुला भी देगा। गुरुजी आपने भी किए होंगे ऐसे कार्य, तो फिर जी करते हैं कोई बिल्कुल। चीज सामने आई आपके, हाँ, काफी बार दिखी या फिर ऐसे कुछ परिचय या देखिए, फिर- मैंने आपको एक चीज बताई है, काफी सारे मंत्रों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम साधना करने बैठते हैं तो साधना के समय में प्रत्यक्षीकरण काफी टाइम होता है। जी। सबसे पहले बाधाएं भी आती है और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। मैं आपके माध्यम से काफ़ी सारे लोग जो अमूमन आर्थिक स्थिति से पीड़ित रहते हैं उन लोगों के लिए एक ज़रूर बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा उपाय। नवरात्रि से पहले 9 दिन का वो अगर जाप उतना करते हैं जी। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन 12,000 जाप के बाद क्या फ़र्क पड़ा उनको वो बतावें, 51,000 के बाद उनको क्या हुआ ये बताएं, अपने अनुभव वो बताएंगे। उस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि शक्ति सामने आती है या नहीं आती है। गुरुजी अगर कोई प्रेजेंट, अगर कोई व्यक्तिगत कोई कमेंट आ रहा है उसका आप सॉल्यूशन कर दोगे लाइव? देखिए, एक चीज़ है कि समस्याएं देखी जाती है, और अगर आप चाहते हैं, और मैं चाहता ही ये हूँ है, कि आप तो आप सोशल मीडिया द्वारा देखिए, ये सेवा- काम करें। तो सेवा आपको करनी पड़ेगी जी। कि आप उन व्यक्ति से उनकी डिटेल लीजिएगा जी। और फौरन अपन उनको बताएंगे। ज़रूरत लगी तो यहाँ बुलाएंगे, और अगर यहीं से हो गया तो लाइव के ऊपर आपका उनको बताएंगे। उसके बाद आप उनके अनुभव बता दीजिएगा कि उन्हें क्या फ़ायदा मिला। गुरुजी आपने पहले जैसे कि मंत्र के बारे में बताया था कि कुछ प्रेत से बचने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा गौर करा कि वो आपने मंत्र बोला कि अल्लाह हाफिज ऐसा कुछ बोला, और एक आपने मंत्र बताया हनुमान जी का। मंत्र नहीं, हनुमान जी की एक मैंने चीज़ बताई। हाँ, तो ये मंत्र अलग अलग जैसे हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कोई किसी धर्मों- मन में आ जाए ये कौन से मंत्र बता रहे हो आप? आप शब्दों के ऊपर और शब्दों को धर्म से जोड़ रहे हैं। मैं आपको मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, व्यक्तिगत है ऐसे इंसान, वो बिल्कुल वहाँ। देखिए, एक चीज समझिए, दुनिया में विविध प्रकार की भाषाएं। आज हम मेवाड़ में बैठे हैं, यहाँ मेवाड़ी भी है, तो तमिलनाडु में तमिल भी है, मलयालम भी है, गुजरात में गुजराती भी है, महाराष्ट्र में मराठी भी है। तो हर भाषा के अंदर मंत्रों की रचना हुई है। उसी तरीके से ये एक उर्दू भाषा है, इस पे किसी धर्म का अधिकार नहीं है किसी भी भाषा पे, और न शक्तियों का किसी का अधिकार है। जी। तो धर्म और ये सब, ये यहाँ पे अपन इस धरती पे विचरण कर रहे हैं, वहां तक है। पारालौकिक में किसी भी धर्म के नाम से इसको जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बिल्कुल आनंद आ गया आज तो इस मौसम का। वाह क्या मौसम है ना गुरुजी? यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम है, प्रकृति की सुनहरी सुरम्य वातावरण यहाँ पर 12 ही महीने रहता है। जी गुरुजी। हाँ, अलग अलग तरीके के आप सभी मौसम यहाँ पे 12 ही महीने आप महसूस कर सकते हैं, और आश्रम के ऊपर आप कभी भी आ सकते हैं जी। और प्रकृति के सुरम्य वातावरण में अपना मेडिटेशंस भी ले सकते हैं। जी गुरुजी बिल्कुल। क्योंकि आज की इस स्ट्रेस भरी दुनिया के अंदर ये जो मेडिटेशन है, जी गुरुजी, या एक सुकून का जो जीना चाहता है, तो उसके लिए सब है, लेकिन एक प्रीवियस सूचना जरूरी है। आने से पहले एक अपॉइंटमेंट हो, और जी गुरुजी, बस सात्विक होना चाहिए। जैसे कि अब मौसम क्या थोड़ा सा शाम और ढलता जा रहा, बारिश का मौसम बन रहा है, तो अपन भी जल्दी से जल्दी जो है पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। गुरुजी रोड पर काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, ये एक जनरली आम चीज़ हो गई है, वैसे एक्सीडेंट होते हैं लापरवाही से, लेकिन गुरुजी मैंने देखे हैं जो घर से अगर कई स्थान पे जा रहा है
भगवान के, जैसे कहीं भी हो, XYZ बाबा रामदेव हो गए या फिर कोई केदारनाथ भी जाने, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट, ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो भगवान उनके हिसाब से तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि मेरे यहाँ आ रहा है भक्त, तो फिर मैं उसके साथ क्यों होने दूँ। देखिए, कर्म विधान और कर्म फलों के आधार के ऊपर ये भगवान का विषय, इसमें अपन हस्तक्षेप ना करें। गुरुजी, भी लेकिन इसमें सवाल ऐसा हो गया कि लोग कहते भाई देख तू वहाँ जा रहा था लेकिन भगवान कुछ नहीं होते, ले हो गया ना, बीच में मर गया ना, तो ये एक शब्द बन गया। अगर मैं उत्तर ये दूं कि तू भगवान के यहाँ जा रहा था, देख भगवान ने डायरेक्ट ही तेरे को अपने पास बुला लिया, तो अब ये बात भी हो सकती है। देखिए, चरवाक जैसे ये कह सकते हैं कि एक जबरदस्ती की बहस का तो कोई इलाज है नहीं जी। हर चीज पॉजिटिव है, हर चीज है। देखो तो खाली गिलास है आधा जी, और देखो तो आधा भरा हुआ है जी। देखने का नजरिया है, इसके ऊपर आप और हम कुछ नहीं कर सकते इन चीजों। अब जब नाम ही एक्सीडेंट है, हादसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। जैसे कि आज हमारे काफी सारे साधक भी हैं, काफी सारे संत महात्मा भी होते हैं जो गमन करते हुए देह त्याग देते हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे आप कि वो तो भगवान के रास्ते में थे, क्या हम अमर हो गए क्या? ये मृत्यु लोग है, यह मृत्यु सबको प्राप्त करनी है। अगर कृष्ण भगवान आए थे तो वो भी मृत्यु प्राप्त करके गए, राम भगवान आए थे तो उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त यहीं से किया है, उन्हें गमन करना ही पड़ता है यहाँ से। अब इसके लिए कोई भी माध्यम हो सकता है, अब इल्जाम किसी भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, अपने 7 वार होते हैं, सोमवार से लेके जो संडे हो गए, ये सब वार एक जैसे होते हैं या इसमें जो कभी बुराई भी होता है, कभी अच्छा ही होता है? इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें बनी हैं वो कुछ भी बुरी नहीं है। फिर लोग ऐसे क्यों चुनते हैं कि शनिवार को गाड़ी नहीं लेनी, हम साधन लेंगे तो नुकसान होगा, ये ऐसा क्या है? देखिए, एक चीज है मैथोलॉजी, मान्यताएं, और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं काफी गूढ़ प्रश्न है। जी गुरुजी। ये गूढ़ प्रश्न इसलिए है कि देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक, अब मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ कि हर व्यक्ति की जब जन्म लेता है तब एक जन्म कुंडली होती है जी, ठीक है। अब ग्रह नक्षत्रों की गुरुजी एक मिनट आपकी बात रोकता हूँ मैं। आपने बच्चे का नाम लिया, जैसे कि गाड़ी अगर कोई साधन अगर कोई लाया है, अगर वो शनिवार जैसे कोई भी वार उसके लिए, अरे यार ये तो पूरा अपने अब पूरा नुकसानदायक बन गया है। अगर कोई जन्म से बच्चा कोई शनिवार को हो गया, अगर ऐसे वार को हो गया तो वो क्या बुरा हो गया? कोई संबंध नहीं है इसका। तो फिर ऐसा क्यों? मैंने आपको अभी तो ये नहीं कहा बुरा हुआ। ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार व्यक्ति के शुभ समय की गणना की जाती है जी। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना, इन दोनों का कोई मुहूर्त नहीं है। तो मैं अपने पंथ के अनुसार अगर कहता हूं तो हम लोग मुहूर्त में यकीन नहीं करते, लेकिन आम जनता है और कुछ इस तरीके के संयोग होते हैं, उन संयोगों के कारण काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा प्रभाव देती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें दुष्प्रभाव देती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दक्षिण, अब वास्तुशास्त्र में ये कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं फलता बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग हैं जिनको दक्षिण मुखी ही घर फलता है। जी गुरुजी। उसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को शनिवार लोहा लेना नहीं फलता है, वाहन लेना नहीं फलता है। और मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मेरे घर में जितना भी, मेरे पास में जितना भी लोहा आता है अधिकतर शनिवार को आता है जी, और अच्छा फल है। मैं मेरे हिसाब से सोचता हूँ गुरुजी, मुझे सब वार अच्छे लगते हैं। मेरे शनिवार जो कौन सी चीज गुरुजी जो मुझे ऐसे बोलते हैं ना कोई भी कि भाई तू अब इस टाइम मत निकल, तो मैं उसी टाइम निकलता हूँ। देखिए, एक बात है कि ये सब चीजें आप जितनी गहराई से बात कर रहे हो, मैं इन चीजों को आपके तरीके से ही एक चीज कहता हूँ कि जब मन में विचार आया वो सबसे बड़ा शुभ कार्य हो गया गुरुजी। अब रात वो शुभ होना चाहिए। अब बात आपकी रोकनी पड़ रही है, रात होने आ गई है, अब अपना शूट जो है एंड हो रहा है। दोस्तों पॉडकास्ट को एंड कर रहे हैं क्योंकि बारिश की ये बूंदी आ चुकी है, और आपका व्यक्तिगत जो भी हमारे पॉडकास्ट के अंदर कमेंट करोगे, गुरुजी लाइव आपका कमेंट का रिप्लाई देंगे और उसके ऊपर सॉल्यूशन होगा 100%। गुरुजी गारंटी है। आपका घर के अंदर कोई भी समस्या को लेकर अगर आप परेशान हो तो हमारे पॉडकास्ट के अंदर आप कमेंट करो, और उसी कमेंट के ऊपर अगले 3 दिन से उसको देखकर आपका रिप्लाई और आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और आप देखिए, अतिशीघ्र करने की कोशिश करेंगे। 3 दिन या 4 दिन का कमिट नहीं देते हैं क्योंकि काफ़ी सारे काम यहाँ भी होते हैं। हाँ, पर जब उनका रिप्लाई करके उनसे निश्चित समय के ऊपर उनका काम कर दिया जाएगा। जी गुरुजी, 100% करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आज एंड लेते हैं इसी पॉडकास्ट का। गुरुजी जय श्री भैरवनाथ। जय श्री राम।